Hello, everyone, and welcome back. My name is Annie. So, we all know that NTA UGC NET exam, English exam, shocked everybody this time, and you know, all the learners, all the students who went for the paper, everybody almost said that the paper was really tough, and actually they did say, all of you did say that the exam was very tough, but that's not it. You all were not able to understand that whether I have ticked the correct answer or not. And the reason is because the questions were very lengthy, they were in depth questions, and they all required a very good in depth knowledge. And of course, chronology तो है ही है, तो chronology was not new. और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये कहा कि दे वर एक्चुअली हैप्पी क्योंकि ये पेपर टफ था, लेकिन उनको मज़ा आया पेपर करने में. तो आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. वो जो होता है ना, एक तिनके का सहारा, वो उनके कमेंट्स से मुझे मिला. बट ठीक है, ओवर एंड ऑल द फैक्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड कि पेपर बहुत टफ था. ठीक है, अब डू वी वेट? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. बहुत सारी ईमेल्स लिखी हैं, बहुत सारे बच्चों ने ईमेल्स लिखी हैं, हमने ईमेल्स लिखी हैं यूजीसी नेट को कि डिफाइंड सिलेबस दिया जाए. लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये डिसीजंस इतनी जल्दी हो जाना बहुत मुश्किल है. हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हो जाना बहुत मुश्किल है. सो ऑफ कोर्स वी कांट वेट, एंड वी कांट इवन से दैट जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए वो आउट ऑफ सिलेबस थे. यार, आउट ऑफ सिलेबस क्या है जब सिलेबस में आपको सब कुछ दे दिया है. हाँ, एक दो चीज़ें हमेशा एनटीए का ये रहा है कि एक आधी चीज़ ऐसी ज़रूर पूछेंगे जो आप बोलोगे कि ये क्या हिस्ट्री से पूछ लिया, ये क्या सोशोलॉजी से पूछ लिया. तो फिर उनका जवाब ये होगा कि आप कल्चरल स्टडीज़ पढ़ते हो ना, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. तो सोशोलॉजी भी आएगा, एंथ्रोपोलॉजी भी आएगा, साइकोलॉजी भी आएगा. सो नथिंग इज़ रियली आउट ऑफ सिलेबस हियर. ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट. हाउ डू वी स्टार्ट नाउ? दैट इज़ द क्वेश्चन. व्हाट डू वी स्टडी? डू वी चेंज ड्रास्टिकली? एब्सोल्युटली नो. देखो, सिलेबस तो वही है, पढ़ना भी वही है. पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अब चेंज करना पड़ेगा. जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, आप ना ये पैटर्न देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे बहुत सारे, तो आप देखोगे कि किस तरह से लेवल हैज़ ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग. कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आंसर क्वेश्चन बहुत इजी आ गए, तो उससे क्या है, उससे मेरिट फिर बहुत ऊपर चली जाती है ना. तो ये भी नहीं चाहिए. पेपर का एक लेवल होना चाहिए हमेशा, अच्छा लेवल. तो उससे क्या होता है ना, जो बच्चे रियली पढ़ के गए होते हैं, बहुत अच्छी मेहनत की होती है, उनके ज़्यादा चांस बन जाते हैं होने के. और इस बार भी ऐसा मत सोचो कि किसी आप में से ही किसी ना किसी का होना है ना पेपर क्लियर. ऑफ कोर्स द कट ऑफ विल बी लोअर. कट ऑफ की मैंने बात अभी तक नहीं की है, मैं करूँगी. एक बार आंसर की आने दो, बच्चों के मार्क्स बनने दो. बट अगर करें भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात, तो आप अराउंड 170 रख लो. अगर प्रीवियस कुछ ईयर्स में, जैसे पिछली बार 188 गया, नेट के लिए बात कर रही हूँ, जेआरएफ के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा था, तो लगभग 10 से 12 नंबर कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो 165 to 170 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया. तो पता चल जाएगा ना कि हाँ, द एग्ज़ाम वॉज रियली रियली टफ, और वी कैन से दैट you were not prepared for such questions. So what do we do, and when do we start? We start as soon as possible. पढ़ने का जो तरीका बदलेगा वो ये बदलेगा कि अब हम हर एक चीज़ को एनालिटिकली पढ़ेंगे. हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा और इन डेप्थ जाएं. राइटर्स को तो हम पढ़ते ही हैं, वो एक क्लासेस बन चुकी हैं, पर इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम उनके वर्क्स में भी थोड़ा इन डेप्थ जाएं. हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ क्लासेस में हम और राइटर्स को भी एक्सप्लोर करें. देखो,
यूजुअली क्या होता है जब हम एग्ज़ाम से आते हैं तो वी आर ऑलवेज स्टक विद दोज क्वेश्चंस विच वर आउट ऑफ द ब्लू, विच यू हैड नेवर हर्ड अबाउट. इफ़ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस एंड यू से मुझे तो यही पढ़ना है, अब अगली बार वो नहीं आएगा, अगली बार कोई और नई चीज़ आ जाएगी, कोई नई और टर्म आ जाएगी. तो उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है. हमें कोर जो पार्ट है आपका सिलेबस का, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है. तो इन डेप्थ आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन. इनफैक्ट आप देखोगे कि जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा, जिनके पास नॉलेज था, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैं कहूँगी नॉलेज ऐसा है कि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, आप भी मैं भी, और जो कुछ ज़्यादा टाइम से कर रहे होते हैं उनका पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा गया होगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस दैट दे हैड विद द लर्निंग. तो यही है. मोस्ट प्रॉबली जो मेरा कोर्स है वो 20th जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है, टेंटेटिव डेट है 20th जुलाई, और इसकी रजिस्ट्रेशंस थोड़े दिनों में मैं शुरू करूँगी. आई विल लेट यू ऑल नो. प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप NT इंग्लिश प्रिपरेशन. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इस सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको थोड़े दिनों में दे दूँगी. लेकिन हिस्ट्री की क्लासेस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी हैं. टाइम नहीं वेस्ट करना है. अभी दिसंबर ऐसे आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. तो हो सकता है दिसंबर एंड तक पेपर जाए, हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में जाए, वी डोंट नो. तो आ जाएगा वो जल्दी. हिस्ट्री को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दो. ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी. मैंने अभी आपको कहा कि एक इन डेप्थ नॉलेज, हर एक छोटी छोटी चीज़ की नॉलेज, क्योंकि हर एक चीज़ जब आप एसोसिएटिव तरीके से पढ़ोगे ना तो याद रहेगी. जब आप क्वेश्चन में लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा जब आपने उस तरह से पढ़ाई की होगी. तो हिस्ट्री के लेसन्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं. प्लीज़ उनको पढ़ो, उनको जाके देखो. और बड़ा एक क्रिस्प तरीके से मैंने राउटलेज बुक को कवर करवा रही हूँ. और ये है, ठीक है. तो हम लोग कोर्स जल्दी शुरू करेंगे. और जितनी भी प्लानिंग है जो मेरे दिमाग में अभी चल रही है वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे कि हम लोग कोर्स में कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे इस बार. ठीक है. तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़े. टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन क्योंकि रेगुलरली आता रहेगा. एंड देन प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ टिल देन. मैं ये कहूँगी कि बेस्ट रहेगा कि कोर्स को स्टार्टिंग से आप ज्वाइन करो टिल दी एंड. बीच से शुरू करते हो फिर इतना कुछ रह जाता है, फिर समझ नहीं आता अब ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ. तो मैं हमेशा कहती हूँ, और वो बच्चे जो बहुत सीरियस हैं अपनी तैयारी के लिए, जिनको पता है कि हाँ दे आर डिटर्मिन्ड कि मुझे करना ही करना है और आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ ज्वाइन. ठीक है. आई वॉन्ट दिस डिटर्मिनेशन फ्रॉम ऑल माई लर्नर्स, बिकॉज इफ़ आई एम डिटर्मिन्ड कि मुझे आपकी अच्छी तैयारी करवानी है तो आपको भी डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा कि मुझे अच्छी तैयारी करनी है, जैसे मर्ज़ी करनी ही करनी है. Okay, so that's it for today and we'll speak again. Thank you. Bye bye.